सबसे पहले दोनों ही तरफ से हम एक एक वक्ता को बुलाएंगे, उनको 2-2 मिनट का वक्त मिलेगा अपनी बात कहने के लिए। लेकिन मनोज त्यागी जी, आप पहली बार आए हैं बहसबाजीगर में, माइक उठाइए और बताइए कि आप क्या उम्मीद रखते हैं आज पार्टिसिपेंट से, और धर्म और जाति पर जब इस चर्चा में आप संस्कार टीवी के सीईओ हम आपको शामिल कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं और क्या चाहते हैं? पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूं और आज तक के सभी दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। क्योंकि मैं एक धर्म का चैनल चलाता हूं, धर्म से जुड़ा हूं मैं, सारे ही, चाहे मेरे लिए तो सब पक्ष के लग रहे हैं मुझको। नहीं, मुझे पता है कि सारे बाबाओं के बारे में आप ही सबसे ज्यादा जानते हैं। नहीं, मैं जानता हूं और मेरे सारे पक्ष के लग रहे हैं। आपने विपक्ष का बोर्ड लगा रखा है, लेकिन मेरे पक्ष के हैं सारे के सारे। मेरा इतना ही मानना है, और जो भी कोई बात करेंगे, मेरा इतना मानना है कि किसी की जाति मत पूछो ना, उसका ज्ञान पूछ लो, और जितना ज्ञान उसमें उसको ग्रहण कर लो। बस ज्ञान ही तो चाहिए। अब वो ज्ञान चाहिए ना, इससे आगे की मैं चीज मैं कहना नहीं चाहता। देखिए, धर्म का मतलब क्या है? धर्म जो है उसकी अच्छी परिभाषा है, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि पर ही तो शरीर से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो सबसे बड़ा धर्म यह है कि दूसरे का हित और दूसरे की पीड़ा सबसे बड़ा अधर्म है। इससे बड़ी बात क्या है? तो मुझे लगता है कि इसी रोशनी में हमको चीजों को देखना चाहिए। 3 ताल के ताऊ है, बहुत चटक अंदाज में बोलते हैं अपने पॉडकास्ट में। आप बताइए, आप इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, विषय है ऐसा जिस पे विवाद मैं चाहता हूं कि नहीं हो। सबको मानना चाहिए कि इस पे मतलब जाति का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। पर 2 पक्ष हैं और मैं आशा करता हूं, दोनों पक्षों को मैं पहले शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत ही जटिल प्रश्न है और अपनी दलीलें ऐसे रखेंगे कि यहाँ से कम एक साइड जो है वो बाजीगर बनकर जाए। क्या बात है। तो यही जजेस हैं जिनको आपको खुश करना है, क्योंकि बहस बाजीगर यही चुनते हैं। लेकिन जनता आपकी बात पर कितना सहमत या असहमत होती है, वो इस बात से पता चलेगा कि ये जो सफेद गमछे वाले हैं उनमें से कितनों को आप इस तरफ कर पाते हैं या इस तरफ, या ऐसा भी मुमकिन है कई बार नीले वाले भी छोड़ के लाल में गए हैं और लाल वाले छोड़ के नीले में आए हैं। तो बड़ा चैलेंज है आप लोगों पर, विषय बड़ा है, देश से जुड़ा हुआ है, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। लेकिन किसी का अपमान किए बिना आप कैसे अपनी बात की लकीर लंबी खींच सकते हैं, बहस बाजीगर इसी पर तय होगा। सभी पार्टिसिपेंट से कह रही हूं, मोशन को ध्यान से सुनिए। क्या कथावाचक का ब्राह्मण होना जरूरी है? और इसी विषय पर पहले 2 वक्ता अपने अपनी टीम से चूज कर लीजिए जिसको पहले आना है, और यहां पर आकर पक्ष और विपक्ष से खड़े हो जाइए, मोर्चा संभाल लीजिए। आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा अपनी बात कहने के लिए। तो सबसे पहले आए हैं स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी, बहुत स्वागत है आपका। ये पक्ष में बोलेंगे, क्या कथावाचक का ब्राह्मण ये मानते हैं ब्राह्मण होना चाहिए? और हमारे साथ जुड़ रहे हैं चक्रपाणी जी। चक्रपाणी महाराज का कहना है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका 2 मिनट का समय सर शुरू होता है अब। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है महात्म का। हम सभी वक्तव्य को नहीं मानते, लेकिन लिखित को मानते हैं। जिस श्रीमद् भागवत को हम सभी लोग पढ़ करके कथा करते हैं, चाहे हमारे यहाँ कोई जाति का भेद नहीं है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चारों वर्ण अपने आप में श्रेष्ठ है। लेकिन वेद व्यास जी ने खुद लिखा है, श्रीमद् भागवत महात्म्य आप जब पढ़ेंगे तो उसमें 20वां श्लोक 6ठे अध्याय में लिखा हुआ है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रिय। यानी वक्ता कैसा होना चाहिए? जो त्यागी है, जो तपस्वी है, जिसने गुरुकुल में अध्ययन किया है, वेदों शास्त्रों को पढ़ा है, वह वक्ता होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा शास्त्र कह रहा है। दूसरी बात, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विजुच्यते, वेद पाठित भवेद विप्रा ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। ये स्वर्ण कार जितना अच्छा स्वर्ण बना सकता हम नहीं बना सकते, कुंभकार जितना अच्छा घड़ा बना सकता हम नहीं बना सकते, जितनी अच्छी पत्रकारिता आप कर सकते हैं हम नहीं कर सकते, लेकिन जितना अच्छा मंत्र हम बोल सकते हैं दूसरा नहीं बोल सकता।
क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा, हमारा वेद गुरुकुल में हमने पढ़ा है, और विशेष करके हमारे यहाँ कहा गया है। और देख लीजिए, यादवों के कुल गुरु कौन थे, कुल पुरोहित कौन थे? गर्गाचार्य जी महाराज। उस समय कृष्ण का जब नामकरण संस्कार हो रहा था, उस समय भी यादव ऋषि थे, लेकिन उस समय किसको बुलाया गया? गर्गाचार्य जी को। वह ब्राह्मण थे, और उस समय कंस जो था वो दुराचारी था, लेकिन उसका भी अगर कोई कुल पुरोहित था तो कौन था? ब्राह्मण थे, गर्गाचार्य जी थे। इसीलिए उन्होंने गौशाले में जाकर के नामकरण संस्कार किया। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, जिसका काम उसी को साजे। तालियां जबरदस्त भाई। ओपनिंग बल्लेबाज ने इधर से तो अपनी पारी खेल दी है जबरदस्त। अब सारा कैमरा आप पर है फोकस। तो अब स्वामी चक्रपाणी जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। सबसे पहले तो आप सभी को आज नवरात्रि और भगवान जगन्नाथ की यात्रा की आप सबको मंगल कामना, बधाई। हमारा सनातन सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। पूज्य महाराज जी ने अभी जो शुरुआत में ही किया, जो गीता जी का एक श्लोक किया, और गीता जी का वो श्लोक 4 अध्याय के 13वां श्लोक है। हाँ, 13वां श्लोक है 4 अध्याय के ज्ञान योग का। तो उसमें चूंकि महाराज जी ने उसका आधा ही पंक्ति कहा, और क्या कहा? चतुर्वर्णम मया सृष्टे। उसके बाद का महाराज जी ने नहीं बोला, क्योंकि उसके बाद का है गुण कर्म विभागस, यानी चातुर्वर्णम भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, कोई महात्मा नहीं कहता है। वो ये क्या कहता है कि चारों वर्णों, सुन लीजिए तालिबाद में, चारों वर्णों हमने स्वयं बनाया है, भगवान कृष्ण स्वयं बनाया है, गुण कर्म के आधार पे। वो गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण की प्रधानता होती है, वो ब्राह्मण होगा। उसी अनुसार जो भागवत जी में ब्राह्मण के भी गुण बताए गए हैं, 10 गुण बताए गए, क्या क्या होना चाहिए। सवाल इस बात का हमें समझना होगा। आज इस पे चर्चा हो रही, क्या व्यास जो है गद्दी पे बैठ सकता है, कथा कर सकता है? अरे हम क्या बातें कर रहे हैं भाई। जिस भागवत का, पुराणों की, वेदों की रचना स्वयं वेद व्यास जी, जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे, उन्होंने रचना की, आज उस पर चर्चा हो रहा है। उसके बाद जिस सूत जी महाराज ने इसी परम पवित्र नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के सामने भागवत की कथा सुनाई, सबको भागवत का पान कराया, और किसने यजमान कौन थे? सूत जी महाराज कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन कर्म से ब्राह्मण थे। और यजमान कौन थे? सौनक जी महाराज थे, जो ब्राह्मण थे जन्म से, और वो कथा करवाने का, यजमान का पुण्य का लाभ दिया। और वहां पे 1-2 नहीं, 88,000 ऋषि वहां पे थे, और सबने श्रवण किया। आज हम जातियों में लड़ रहे हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ भगवान का जो भजन करे वही जाति पात समय कोई समय समाप्त। हम चुनेंगे युवा नेता। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस विषय पर बोलना चाहता है? आपको 45 सेकंड बोलना है। 45 सेकंड पक्का? ले लीजिए। ये वाले तो वैसे ही हर सेक्शन से एक ही है, ये वाले तो वैसे ही मोक्ष पा चुके हैं, तो इनको हम छोड़ दे रहे हैं। इधर से किसी को बोलना है पक्ष में बोलेंगे आप। 45 सेकंड। युवा हैं तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि बच्चियां हैं वो बहुत अच्छा। ताली बजाइए भाई दोनों के लिए। मेरे साथ आइएगा, इधर से आइए आप दोनों मंच पर। चलिए अपना नाम बताइए और फिर आप अपनी बात कह पाएंगे। मेरा नाम कालू यादव है। अच्छा, मैं एक लोक गायक भी हूँ और आज आपके इस कार्यक्रम में आया हूँ। बहुत अच्छा कालू यादव जी। चलिए आपका 45 सेकंड का समय शुरू होगा। और आपका नाम बेटा? प्रेरणा। आप क्या पढ़ रही हैं? BA फर्स्ट ईयर। वाह, देखिए ये होती है बात। चलिए कालू यादव जी, आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी, आपने मुझे मौका दिया आज तक चैनल पर बोलने के लिए। मैं आज के विषय पर यही बोलना चाहूँगा कि मैं भी वहाँ जो प्रताड़ित जो कथावाचक हैं उनसे मिल के आया हूँ। मैं परसों ही गया हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने उनसे जाकर के नज़दीक जाकर के उनसे बातचीत की, उन्होंने यही बताया कि वही जाति सूचक बातें कह करके उन्होंने हमारा अपमान करने की कोशिश करी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उस गांव में बसे समाज, सभी समाज की गलती है। कुछ इस तरह की मानसिकता के लोग, जैसा कि देखा गया है, कुछ नई पीढ़ी के लोग हैं, वो उन्होंने अपनी इस मानसिकता से वो एकत्र करने की कोशिश करी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उस समाज के कुछ ना कुछ नेता निकल के आएँ और समाज की तरफ से और गाँव की तरफ से ये गलती माननी चाहिए। उनको बेशक जेल भेज दिया गया है। समय समाप्त हुआ। समय समाप्त। बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा। चलिए प्रेरणा जी,
अब आपका 45 सेकंड का समय। क्या कथावाचक का ब्राह्मण होना जरूरी है? आप पक्ष में बोल रही हैं। आपका 45 सेकंड शुरू होता है अब। कथावाचक का ब्राह्मण होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ब्राह्मण होता है उनको ज़्यादा प्रोग्रेस मिल जाती है पढ़ाई वगैरह के लिए, लेकिन आप निम्न कास्ट को देखते हो उनको प्रोग्रेस नहीं मिलती। जैसे एकलव्य को देखोगे तो हम लोगों को साथ ही नहीं मिलता किसी का, तो इस वजह से उन लोगों का मतलब अगर तुम अपर कास्ट में ले तो जन्म तो तुम्हें ज़्यादा मतलब ज़्यादा एजुकेशन मिल सकती है और ज़्यादा तुम्हें ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप देखते हो गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं उसमें भी जनरल वालों को आपको ज़्यादा मिल जाते हैं चांस, लेकिन जो SC ST होते हैं ना उनका संघर्ष कम और सीटें भी कम हो जाती हैं इस वजह से। तो इस वजह से ब्राह्मण होना मेरे लिए ठीक है। पंडित ब्राह्मण मतलब पूजा के लिए ब्राह्मण ही होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बोला आप दोनों ने। समय के पहले ही आप दोनों आपने माइक छोड़ दिया, लेकिन बहुत अच्छा। आप दोनों अब अपनी अपनी जगह पर, इधर पीछे से, इधर से मैडम।